अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सच्चाई जो मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मी, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है। कम लोग ये कहते हैं कि यूके का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो ये लोग क्यों रिव्यू देते हैं कि अच्छा नहीं है? तो आज इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बात करेंगे। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ केयर सिस्टम यूके में इस तरह से वर्क करता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर जीपी होती है, यानी कि छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जहाँ पर हर बंदा रजिस्टर होता है डिफरेंट अपने एरिया के हिसाब से। जिसको जो नज़दीक पड़ता है वो वहाँ पे रजिस्टर होता है। अब आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ के डॉक्टर आपको रेफ़र करते हैं, फिर स्पेशलिस्ट आपको हॉस्पिटल में देखते हैं या आपकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट आती है, ठीक है। या अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी सेक्शन में हॉस्पिटल जा सकते हैं। अदरवाइज़ हॉस्पिटल वही बंदा जाता है जिसे जीपी रेफ़र करता है कि इसको हॉस्पिटल में फ़लाँ डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि इसने चेकअप करना है। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये लेट आती हैं। पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा होता है कि हम प्राइवेट जाते हैं, प्राइवेट जाके चेकअप करवा के फ़ौरन आ जाते हैं। और यहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं कि उस तरह से सिस्टम क्यों नहीं है, हमारी फ़ौरन अपॉइंटमेंट क्यों नहीं आती हैं और हम फ़ौरन जाए चेक करा लें। हमारी 1 मंथ 2 मंथ की इस तरह से अपॉइंटमेंट्स क्यों आती हैं, या इससे भी ज़्यादा कुछ लोगों का वेटिंग टाइम 1 ईयर भी होता है। वो नॉन अर्जेंट जो हैं वो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई हूँ और मुझे उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाला है और मेरे से ऑलरेडी आगे 1000 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वो मेरी बारी आने पर ही मुझे चेक करेंगे या मेरी बारी आने पर ही मुझे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ये नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। जो अर्जेंट ट्रीटमेंट होती है ना, उसमें आपको विद इन वीक्स विद इन डेज़ आपको जो है वो यहाँ पर चेक किया जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, रिसेंटली मेरी ट्रीटमेंट हुई है। तो जहाँ पर मैं लोगों की इतनी कंप्लेंट सुनती थी, तो मैंने ये देखा कि यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे जीपी ने हॉस्पिटल रेफ़र किया है। 7 डेज़ के अंदर अंदर मेरा रेफ़रल के ऊपर लिखा हुआ था 7 डेज़ अर्जेंट रेफ़रल। 7 डेज़ के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट भी आई है, मेरी ट्रीटमेंट भी हुई है। और उसके बाद मतलब मैं हैरान हुई कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर नहीं आती हैं, ठीक है, आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको चेक नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते। तो उसके बाद मेरी दोबारा से कुछ अरसे बाद जो ट्रीटमेंट हुई वो भी इसी तरीके से हुई। तो मैं यहाँ पर इतने सालों में रह रही हूँ और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है, नॉन अर्जेंट बेसिस होती हैं, फ्यू मंथ्स लगते हैं डेफ़िनेटली, उसके बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट आती है। लेकिन जब मुझे अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो मुझे अर्जेंट ही रेफ़र किया गया और अर्जेंट ट्रीटमेंट मिली। तो ये 2 कैटेगरी हैं। अब मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि जी वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये फ्री है और आप नॉन अर्जेंट ट्रीटमेंट के, यानी कि आपको मिलनी है या वो आपकी ज़रूरत है, इस वजह से आपका वेटिंग लिस्ट इतना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी भी इंसान को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसका इतना वेट ये लोग कभी भी नहीं करवाएंगे, कभी भी नहीं करवाएंगे। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आसपास हर किसी के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ। एक नॉर्मल जो यहाँ पर सिस्टम चलता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब अगर कोई भी ये इंसान कहता है ना कि यहाँ का एनएचएस सिस्टम बेकार है, तो मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। देखिए, एनएचएस सिस्टम बेकार नहीं है, एनएचएस सिस्टम की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। आप अगर अर्जेंट बेस पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो आपको अर्जेंट लिस्ट में ही डालेंगे। अगर आप नॉन अर्जेंट हैं तो वो आपको नॉन अर्जेंट लिस्ट में ही डालेंगे। तो ये 2 कैटेगरी होगी। अब जो नॉन अर्जेंट वाले पेशेंट्स हैं हमारे, वो ये कंप्लेन करते हैं। देखिए, उसका अल्टरनेट जो इन्होंने बनाया है ना, वो इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक्स यहाँ भी हैं, ठीक है। अब उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा थाउजेंड में फ़ीस दे के हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए हम लोग एनएचएस का वेट करते हैं। तो एनएचएस सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो वही है जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अब वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वहाँ कोई ट्रीटमेंट करवाना पसंद नहीं करता, ठीक है। और हम लोग पैसे दे के जाते हैं प्राइवेट, ठीक है। और प्राइवेट जाके हम अपने हज़ारों लाखों भर के वहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यूके में भी जिसको प्रॉब्लम है वो प्राइवेट जाता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो जाता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो 90% यहाँ के एशियंस नहीं कर पाते हैं, तो वो एनएचएस का ही वेट करते हैं। तो फिर इसको बुरा भला क्यों कहना? देखिए, जो हमें एक फैसिलिटी मिली है वो फ्री है और वो हमारी केयर भी कर रही है, हमें ट्रीटमेंट भी दे रही है, हमारे लाखों
हाँ, पाकिस्तान की तरह नहीं लगते अगर हम बीमार हो जाते हैं, तो उस सिस्टम को हम बुरा क्यों कहें। हम एशियंस की मुझे ऐसे लगता है कि आदत है कि हर चीज़ में हम कीड़े निकालते रहते हैं और हर चीज़ को हमें जो मैसर होती है ना, उसका शुक्र अदा करने की बजाय ना हम उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, रेदर देन कि हम ये खुदा का शुक्र अदा करें कि हम एक ऐसी कंट्री में हैं कि जहाँ पर अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, हमारी ट्रीटमेंट आसानी से हो जाती है, हमें आसानी से जो है वो यहाँ पर बगैर पैसे लगाए, बगैर कोई ख़र्चा किए हर सहूलत मैसर होती है। हम ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर सिस्टम अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या उसी ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान जाके आप अपने इतने लाखों लगा के क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं? नहीं करवाते ना। मोस्टली लोग बेचारे पैसों के हाथों ही मर जाते हैं या पैसों के हाथों ही मज़ीद बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों लगाने के लिए नहीं होते। तो इन शॉर्ट मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग यूके हैं, यूरोप हैं या किसी भी बाहर की कंट्री में हैं और आपको यहाँ की सहूलियत मैसर है, तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आप अच्छी जगह हैं जहाँ आपको इंसानियत जो है ना वो मैसर है। ठीक है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इंसानियत नाम की चीज़ अभी बाकी है और हमारे पाकिस्तान में ना कोई मरता मर जाए जब तक उसने डिपॉज़िट जमा नहीं करवाना उसको डॉक्टर चेक भी नहीं करते। तो यहाँ का ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ ये, और ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अब तो खैर वीज़ा फीसिस के साथ ही जो है वो फ़ीस ली जाती है एनएचएस की, पहले नहीं ली जाती थी। और इसीलिए अब कुछ लोग ये कहना पसंद भी नहीं करते कि एनएचएस फ्री है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो इसकी फ़ीसें देते हैं, हमने तो वीज़ा के साथ ही दी है। लेकिन जिन सालों में हम आए थे उन सालों में ये एनएचएस की एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा फ़ीसेस नहीं थी। ठीक है, तो हम यही अल्फाज यूज़ करते हैं कि यहाँ का एनएचएस सिस्टम फ्री है। ठीक है, और फ्री ही है, बस आप एक दफ़ा वीज़े के साथ जो फ़ीस दे देते हो उसके बाद आपने एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटलाइज होते हो या कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो हर दफ़ा आपको फ़ीसें नहीं देनी है। ठीक है ना, तो ये यहाँ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं उनको इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे मैसर हैं। तो शुक्र अदा करें अल्लाह का, आपको अल्लाह ने अच्छी जगह रखा है, हज़ारों से बेहतर जगह पर हर इंसान है और अपने से हमेशा नीचे देखना चाहिए, ना कि अपने से ऊपर देखना चाहिए। तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।